हेलो फ्रेंड्स, डेरिवेटिव में आज हम बात करेंगे क्वोशिएंट रूल फॉर डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्वोशिएंट रूल फॉर डिफरेंशिएशन जैसा कि क्वेश्चंस की मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है। क्वोशिएंट रूल फॉर डिफरेंशिएशन में साथ साथ हम लोग ऐसे ही इक्का दुक्का करते चले थे। चलिए कोई बात नहीं, मैंने आपसे बोला था हम डिटेल में बात करेंगे, तो अब हम इसमें डिटेल में बात करते हैं। देखिए इसकी थ्योरम क्या है। इफ f of x and g of x are two differentiable functions and g of x is not equals to 0, then show that f of x divided by g of x is also differentiable such that d by dx of means derivative of f of x divided by g of x is given by g of x d by dx of f of x minus f of x into d by dx of g of x divided by g of x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था। दैट इज, इसका मतलब क्या है कि अगर d बाय dx ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर टाइप का आपको दिख रहा है, तो मैंने आपको याद दिला दूं, बताया था कहां से लेना है, नीचे से। ठीक है, तो नीचे से डिनोमिनेटर को उठाइए, डिनोमिनेटर इनटू d बाय dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू d बाय dx ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, r का ये जो r मैं लिख रहा हूं इसका मतलब है डिनोमिनेटर, n r न्यूमरेटर, d r डिनोमिनेटर। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं। कैसे प्रूफ करोगे, वही सारे सिंपल से तरीके हैं जैसे हम करते थे। लेट f of x डिवाइडेड बाय g of x को कुछ अज्यूम कर लेते हैं, तो सपोज m of x, लेट m of x इज गिवन बाय f of x डिवाइडेड बाय g of x, ऐसा हो गया। अब फर्स्ट प्रिंसिपल की आप डेफिनेशन लगा दोगे और आपको पता है, पहले तो चलिए बना लेते हैं। एंड उसमें आपको m of x plus h की जरूरत पड़ेगी ना, तो m of x plus h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f of x plus h डिवाइडेड बाय g of x plus h, तो हो जाएगा f of x plus h डिवाइडेड बाय g of x plus h। ठीक है, ऐसा हो गया। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल m dash of x is given by, मतलब m dash of x मतलब क्या, मतलब f of x divided by g of x का डेरिवेटिव is equals to limit h approaches to 0। किसका डेरिवेटिव निकाल रहे हो आप, m of x का ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे डेफिनेशन में, m of x plus h माइनस m of x। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा h, वही सारे तरीके, कुछ भी नया नहीं है। इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, m of x plus h कितना हो जाएगा, f of x plus h डिवाइडेड बाय g of x plus h माइनस ये क्या हो गया, m of x plus h माइनस m of x क्या हो जाएगा, f of x डिवाइडेड बाय g of x होल डिवाइडेड बाय h। ठीक है ना, चलिए अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लेते हैं। इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू, एलसीएम लोगे तो ये वाला जो पार्ट है g of x plus h, ये g of x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कर देते हैं, क्या हो जाएगा, g of x plus h into g of x हो जाएगा ये। ठीक है, और देखिए f of x plus h में g of x का मल्टीप्लाई और f of x में g of x plus h का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो गया f of x plus h into g of x into g of x, माइनस लगा है, लगा दिया। ठीक है ना, और देखिए जरा ये f of x ऐसा ही है, f of x into g of x plus h। ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब देखिए ये नीचे h है तो डिवाइडेड बाय h हो गया, और ये नीचे आ जाएगा तो h से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किसको, g of x plus h into g of x को, ये h से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्वेश्चन बनाने के लिए आप क्या करोगे, नाउ सब्ट्रैक्टिंग एंड एडिंग, जैसे प्रोडक्ट में आपने किया था वैसे ही आप क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट ऐड करोगे तभी वो बनेगा। नाउ
सब्ट्रैक्टिंग एंड एडिंग। क्या सब्ट्रैक्ट और ऐड करोगे आप? एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स को सब्ट्रैक्ट भी करोगे, ऐड भी करोगे। कहाँ से? न्यूमरेटर से, ठीक है, न्यूमरेटर में। नाउ सब्ट्रैक्टिंग एंड एडिंग एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इन न्यूमरेटर, ठीक है। चलिए करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। देखिए ये तो ऐसे ही है, इसको लिख देते हैं f ऑफ x प्लस एच इंटू जी ऑफ x, ठीक है ना। अभी इसको नहीं लिया, ये जो पार्ट है ना इसको नहीं लिया, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच, इसको नहीं। ये जो आप करो ना एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, इसको पहले सब्ट्रैक्ट किया मैंने, ये देखिए एफ ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स, ये सब्ट्रैक्ट किया तो ऐड भी करना पड़ेगा, तो ये ऐड किया f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स, ये सब्ट्रैक्ट और ऐड किया किसको? f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स। अब क्या बचा हुआ है आपके पास? माइनस f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच, तो माइनस f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच, ये हमारे पास बचा हुआ है। और ये पूरा डिवाइड का साइन लगाया हमने, और डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास? डिनोमिनेटर में है आपके पास जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच, ठीक है ना। अब देखिए इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। देखिए यहां से आप क्या देखते हो, इसको ऐसा पूरा मन हो तो ऐसे पूरे स्क्वायर ब्रैकेट में आप रख सकते हो, ठीक है ना। ये देखिए ये हो गया मेरा, यहां से लेके यहां तक में मेरे को क्या कॉमन मिल रहा है? g ऑफ x निकाल लेंगे, और यहां से लेके यहां तक मेरे को क्या कॉमन मिल रहा है? f ऑफ x, ठीक है। तो कॉमन ले लेते हैं, चलिए देखिए यहां से यहां तक क्या कॉमन आ गया? g ऑफ x, तो कॉमन आ गया g ऑफ x, ठीक है ना। और ब्रैकेट में क्या बच गया आपके पास? f ऑफ x प्लस एच माइनस जी ऑफ x तो चला गया, माइनस जी ऑफ x चला गया बाहर, f ऑफ x, ठीक है ना। ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस लगा है, लगा दिया। चलिए यहां से क्या कॉमन होगा? f ऑफ x, ठीक है। तो ये हो गया f ऑफ x, और ब्रैकेट में क्या बच जाएगा यहाँ पे? g ऑफ x माइनस f ऑफ x बाहर चला गया, क्या बच जाएगा? g ऑफ x प्लस h, ठीक है ना। और ऐसा हो गया। अब डिवाइडेड बाय क्या हो गया? g ऑफ x प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच, और यहाँ पे ऐसे ही ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें थोड़ा सा आप देखिए क्या करेंगे हम। एक काम करते हैं, सबसे पहले तो देखिए आपको क्योंकि पता है फर्स्ट प्रिंसिपल से, आपको पता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको पता है कि लिमिट, मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ठीक है, या आपके पास कोई फंक्शन है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ये बस फंक्शन का नाम है और कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। तो आप एफ डैश ऑफ एक्स कैसे निकालते हो? लिमिट, फर्स्ट प्रिंसिपल की डेफिनेशन क्या है? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, ठीक है, डिवाइडेड बाय h, ऐसा है। तो देखिए ऐसा हमें मिल रहा है क्या? फंक्शन x प्लस h माइनस फंक्शन x मिल रहा है, ये देखिए मिल रहा है फंक्शन x प्लस h माइनस फंक्शन x, ठीक है, ठीक है। बट यहाँ ना ये वाले टर्म में आपको नहीं मिल रहा, पीछे नहीं मिल रहा आपको। देखिए यहाँ पे g ऑफ x पहले आ रहा है, बल्कि आना क्या चाहिए था? g ऑफ x प्लस h। अगर आपको ये वाला डेफिनेशन फॉलो करना है आगे चल के, अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका मतलब ये पॉजिटिव का होना चाहिए। g ऑफ x प्लस h कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव का। और g ऑफ x कैसा होना चाहिए? नेगेटिव का। यस, तो क्या करेंगे? माइनस का साइन हम कॉमन ले लेंगे, यस, ठीक है। ये हमने देखिए माइनस का साइन कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख देंगे? इसको हम लिख देंगे g ऑफ x प्लस h माइनस g ऑफ x। तो इसको हमने बना लिया सिंपल, g ऑफ x प्लस h माइनस g ऑफ x, ठीक है। ऐसा बनाना ही पड़ेगा बिकॉज अभी आगे देखेंगे तो हमको ये फर्स्ट प्रिंसिपल की डेफिनेशंस में अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलिए अब इसमें काम करते हैं। देखिए यहाँ पे जो माइनस लगा हुआ है
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सब कुछ मल्टीप्लाई में, देखिए जी ऑफ एक्स इस पूरे को ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक, और यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स इस पूरे को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इस एच का क्या होगा, देखिए मैंने क्या किया, ये पूरे में डिवाइड करता है कौन, जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स, तो इसको ना थोड़ा सा मैंने यहाँ पे शिफ्ट करके लिख दिया, ये देखिए यहां से मैंने ऐसे करके इसको शिफ्ट कर दिया, जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स, इस पे मैं अलग से लिमिट लगाऊंगा, तो यहां से ये चला गया वहां दूर शिफ्ट होके, और ये ऐसा ब्रैकेट यहां लगा दिया, ठीक है। अब इस एच के बारे में बात करिए, ठीक है, ये जो, चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं, पहले मैं आपको लिमिट लगा के दिखाता हूँ। जब इस पूरे पे आप लिमिट अप्लाई करोगे तो देखिए इस पार्ट पर भी लिमिट अप्लाई होगी और इस पार्ट पर भी लिमिट अप्लाई होगी, ठीक है ना। तो चलिए ये ब्रैकेट हटाया मैंने, देखिए, और इस पार्ट पर भी लिमिट अप्लाई हो गई और इस पर पार्ट पर भी लिमिट अप्लाई हो जाएगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है ना। अब इसमें मानो तो आप ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हो। अब देखिए इसमें भी आपको पता है क्या करोगे आप, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इसको आप दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। h को इसके साथ भी भेजो, h को इसके साथ भी भेजो, बीच में माइनस लगा दो, तो क्या किया आपने, g ऑफ x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच, माइनस है माइनस लगा दिया f ऑफ x, ठीक है, और ये हो गया डिवाइडेड बाय h, ये माइनस लगा है लगा दिया, फिर क्या लिख दिया, f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय h। ऐसा मैंने क्यों किया भाई, वापस से एलसीएम ले लो आप, h और h ही तो आएगा और वापस उतना ही मिल जाएगा, ऊपर वाला स्टेप है ना, तो मैं इसको स्प्लिट करके भी लिख सकता हूँ, जैसे कि 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय a को आप क्या लिख सकते हो, 2 बाय a प्लस 3 बाय a, या 2 माइनस 3 है तो 2 बाय a 2 बाय a माइनस 3 बाय a, ऐसा आप लिख सकते हो। अब देखिए इनटू लिमिट 1 पे तो लगेगी नहीं, कहां पे लगेगी, इसके डिनोमिनेटर वाले पार्ट में, है ना, तो वाली कांस्टेंट है वहां से हटा के ये नीचे ले गए, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 g ऑफ x प्लस h इंटू जी ऑफ x, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला जो आप ब्रैकेट ओपन करोगे, ठीक है, तो ये लिमिट मैंने आपको बताया जिस तरीके से, देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट में था ये, जिस तरीके से लिमिट प्रोडक्ट में, इस पे भी लगी इस पे भी, प्रोडक्ट हो या डिवाइड हो दो फंक्शन, या ऐड हो रहे हो या सबट्रैक्ट हो रहे हैं, अगर फंक्शन डिफरेंशिएट, अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये लिमिट इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इस पर भी लगाओगे और इस पर भी लगाओगे, लिमिट वाले चैप्टर में हम कर चुके हैं, तो ये देखिए लिमिट इस पे भी अप्लाई कर दी और यहाँ पे इसके आगे भी लगा देते हैं, ये माइनस है और यहाँ पे लगाया लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब बस अब आप देख रहे हो क्या बन रहा है, डेफिनेशन बन रही है, ये देखिए g ऑफ x का तो कुछ होगा नहीं है, g ऑफ x लिमिट से हम बाहर इसको ले आते हैं, क्यों, क्योंकि इसके पास h है ही नहीं तो इसमें लिमिट लगने का कोई सवाल नहीं है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, इसी तरीके से ये माइनस लिखा हुआ है, लिख दिया मैंने, f ऑफ x आगे ले आते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है ना, और क्या बच गया आपके पास, g ऑफ x प्लस h माइनस g ऑफ x डिवाइडेड बाय h, और देखिए क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि g ऑफ f ऑफ x और g ऑफ x डिफरेंशिएबल हैं, इसलिए हम इसकी लिमिट ले सकते हैं, और इसकी अगर हम लिमिट लेते हैं तो देखिए क्या बनता है, h की वैल्यू कितनी रखोगे आप, 0, तो g ऑफ x प्लस 0 g ऑफ x, ठीक है, तो g ऑफ x और इंटू g ऑफ x, और g ऑफ x इंटू g ऑफ x क्या हो जाएगा भाई, g ऑफ x का होल स्क्वायर, यस, तो ये हो गया g ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और देखिए बाय द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, यहाँ पे करता हूँ मैं ऊपर, अब ये बन गया बस, ये देखिए बाय द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, ये तो ऐसे ही रहेगा, और ये क्या हो गया, ये देखिए ये डेफिनेशन ही तो है फर्स्ट प्रिंसिपल की, ये आ गया f डैश ऑफ x, है ना, तो ये हो गया f डैश ऑफ x, माइनस लगा है लगा दिया,
ये एफ ऑफ एक्स ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना। अच्छा एक चीज थोड़ा सा अगर हम कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा, इसको ना ऐसे ब्रैकेट में रख लेते हैं, बिकॉज ये 1/g ऑफ एक्स का होल स्क्वायर पूरे से मल्टीप्लाई है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स, और ये क्या बन गया, ये किसका डेरिवेटिव हो गया, फंक्शन g का, तो g डैश ऑफ x बाय द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल डिवाइड, अच्छा डिवाइडेड बाय s तो हट जाएगा ना, डेफिनेशन लगा दी, तो ये ऐसा है, और इनटू क्या चल रहा है 1/g ऑफ x का होल स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये इसके पूरे डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या हो गया g ऑफ x इंटू एफ डैश ऑफ x माइनस एफ ऑफ x इंटू जी डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x का होल स्क्वायर। देखिए हमने प्रूफ कर दिया क्वेश्चन रूल जो हम लर्न करते हैं, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, मतलब डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। क्या चल रहा है याद करिए, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये चल रहा था m डैश ऑफ x ना, ये चल रहा था m डैश ऑफ x, मतलब क्या चल रहा था, m ऑफ x आपने कितना अज्यूम किया था, f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x, तो ये f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x का डैश है, का डेरिवेटिव है, तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। चलिए इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ, इसको लर्न कर लीजिए आप कैसे होता है फिर से एक बार, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने, इसमें क्वेश्चंस देखते हैं हम। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, बोला जा रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, e टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, लेट कर लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, बोला जाएगा कि x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालो आप इसका, तो क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x, नाउ टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, क्या हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू d बाय dx, किसका, इसका जो फंक्शन दिया हुआ है e टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x, ठीक है। अब देखिए सिंपल है बहुत, ये e टू द पावर x कैसा बिहेव कर रहा है, f ऑफ x जैसा, और ये 1 प्लस साइन x जो पूरा है डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन x कैसा बिहेव कर रहा है, g ऑफ x, तो आप क्या लगा दोगे, फॉर्मूला लगा दोगे क्या, ये देखिए g ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ g ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए g ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन x इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ f ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, e टू द पावर x माइनस लगा है, लगा दिया, f ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, e टू द पावर x इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ g ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन x और होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय इक्वल टू, यहाँ लगा देता हूँ, होल डिवाइडेड बाय g ऑफ x का होल स्क्वायर, g ऑफ x क्या है आपका 1 प्लस साइन x, तो 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर। बस अब कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर लीजिए इसको, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, 1 प्लस साइन x तो ऐसे ही होगा, ठीक है, और d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x, याद है भाई, बताया था मैंने, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x कितना होता है, e टू द पावर x है ना, e टू द पावर x का x के रेस्पेक्ट में ना तो डेरिवेटिव चेंज होता है ना तो उसका इंटीग्रेशन चेंज होता है, उतना ही आता है, ये हो गया e टू द पावर x, माइनस लिखा है लिख दिया, ये हो गया e टू द पावर x इनटू, इसको देखिए भाई, ये यहाँ पे देखिए करके दिखा रहा हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन x है, ठीक है, और ये ऑपरेटर इस पर भी लगेगा, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, 1 प्लस लगा है, लगा दिया, और d बाई डी एक्स ऑफ साइन x कितना हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 1 0 प्लस साइन x का क्या हो जाएगा, cos x, तो 0 प्लस cos x कितना हो जाएगा, cos x, तो ये पूरा सॉल्व करके कितना आ गया
cos x, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो गया 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसमें से कुछ कॉमन लेना हो तो आप ले लो इसमें से कॉमन। चलिए देखिए ये ऐसा करली ब्रेसेस लगाया है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये एक टर्म है और यहाँ से यहाँ तक दूसरा टर्म है। क्या कॉमन मिल रहा है देखिए e टू द पावर x, यहाँ भी e टू द पावर x, तो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे करता हूँ, देखिए e टू द पावर x मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो कर्ली ब्रेसेस में क्या बच गया, यहाँ से e टू द पावर x चला गया, क्या बच गया 1 प्लस साइन x, फिर माइनस लगा है लगा दिया और e टू द पावर x चला गया, क्या बच गया cos x, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आंसर आ गया हमारा e टू द पावर x इन द ब्रैकेट 1 प्लस साइन x माइनस cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x का होल स्क्वायर। और ये कर्ली ब्रेसेस हम नॉर्मल ब्रेसेस में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है हमें, ये फॉर्मूला तो लर्न हो गया होगा आपको, है ना, तो ये मैं रब कर देता हूं इसको, ये मैं रब कर दे रहा हूं, पहले भी हम कर चुके फॉर्मूला, है ना, थोड़ी सी जगह बच जाएगी यहाँ पे। चलिए देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, हमें बोला जा रहा है, और रूल एक बार मैं फिर से यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ कहीं साइड में, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर टाइप का जो फंक्शन होगा, डिनोमिनेटर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये आपको लर्न होना चाहिए। क्वेश्चन लेते हैं, x प्लस साइन एक्स, देखिए क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस साइन एक्स, मेरे को तो केवल x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस कॉस एक्स दिया गया है, लेट कर लेना है आपको, लेट y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय x प्लस कॉस एक्स। नाउ टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, dy बाय dx इज इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ जो कुछ भी है क्या है x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय x प्लस कॉस x, ठीक है ना। अब डायरेक्ट करते हैं भाई, कहां से करना है देखिए जरा, डिनोमिनेटर, क्योंकि ये देखिए कैसा काम करेगा x प्लस साइन x f ऑफ x जैसा, और x प्लस कॉस x कैसा काम करेगा, कैसा बिहेव करेगा, ये g ऑफ x जैसा, ठीक है। तो चलिए डिनोमिनेटर से लेते हैं, ये देखिए डिनोमिनेटर क्या हो गया, डिनोमिनेटर हो गया x प्लस कॉस x, ये हो गया डिनोमिनेटर इनटू d बाय dx ऑफ न्यूमरेटर, d बाय dx ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर मतलब x प्लस साइन x इनटू d बाय dx ऑफ डिनोमिनेटर, तो d बाय dx ऑफ डिनोमिनेटर मतलब x प्लस कॉस x, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर मतलब x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या हो गया, इसको सॉल्व करते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा ब्रैकेट में x प्लस कॉस x, ठीक है, इनटू देखिए इसका कैसे करोगे आप, d बाय dx ऑफ x प्लस d बाय dx ऑफ साइन x, ठीक है, माइनस लगा है लगा दिया, x प्लस साइन x ऐसे ही रहेगा, x प्लस साइन x ऐसे ही रहेगा, इनटू d बाय dx ऑफ, ब्रैकेट में करते हैं, ये ऑपरेटर x पर भी लगेगा और cos x पर भी लगेगा, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ cos x, और डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय है x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा x प्लस cos x, देखिए d बाई dx ऑफ x कितना होता है 1 प्लस साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई cos x, ठीक है, वो देखिए लिखे हुए हैं वहां पे, आपको अब तक लर्न हो जाना चाहिए था। d बाई dx ऑफ cos x कितना हो जाएगा, सॉरी d बाई dx ऑफ sin x कितना हो जाएगा cos x, ये माइनस लगा है लगा दिया,
x प्लस साइन x ऐसे ही रहेगा, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, cos का क्या होता है, साइन नहीं होता है, माइनस साइन होता है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है, c से, ठीक है, तो 1 माइनस साइन x डिवाइडेड बाय x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, चलिए करते हैं। देखिए x इंटू 1 x, ठीक है, प्लस 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 x इंटू कॉस एक्स प्लस x cos x, फिर cos x इंटू 1 cos x प्लस 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 cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x कर लिया। ये माइनस ऐसे ही लगा दो और देखिए इन दोनों को जो आप मल्टीप्लाई करोगे ना वो ब्रैकेट में ही रखो। क्यों? देखिए बाद में जब हम क्या करेंगे, माइनस से जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो साइन चेंज हो जाएंगे, इसलिए हम किस में रखेंगे, ब्रैकेट में। इन दोनों को जो भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको हम किस में रखेंगे, ब्रैकेट में, ठीक है। तो x इंटू 1 x प्लस माइनस माइनस x इंटू साइन x साइन x, ठीक है ना। अब साइन x से करेंगे इस पूरे को, प्लस 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 साइन x इंटू 1 साइन x प्लस माइनस माइनस साइन x इंटू साइन x साइन स्क्वायर x, ठीक है ना, ऐसा हो गया। अच्छा ये ब्रैकेट ऐसा क्लोज और डिवाइडेड बाय क्या है, अब कुछ नहीं करना है, अब तो थोड़ा सा सॉल्व करना है इसको, और बाकी कैलकुलस का जो पार्ट था डिफरेंशिएशन वो तो करके मैंने आपको दिखा दिया है। x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, अब यहीं पे चलिए करता हूँ। देखिए जब माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस था कैसा हो जाएगा प्लस, ये प्लस था कैसा हो जाएगा माइनस, ये माइनस है कैसा हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का x था कैसा हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा अगर कुछ कैंसिल हो रहा हो, x पॉजिटिव का x नेगेटिव का ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और देखिए अब क्या हो जाएगा, एक चीज और देखिए, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x पास पास ले आते हैं, कितना होता है, cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x 1 होता है, यस, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x ये हो गया, ठीक है ना। और चलिए देखते हैं क्या है, तो ये हो गया cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x हो गया, x cos x और x sin x को भी पास ले आते हैं, x cos x प्लस x sin x, इनको भी हम पास पास ले, बिकॉज दोनों के पास x x मुझे दिख रहा था। और देखिए क्या बचा हुआ है, cos x माइनस sin x, ठीक है, तो प्लस cos x माइनस sin x, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, x प्लस cos x का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x कितना हो जाएगा 1, ठीक है, क्लास 10 का फॉर्मूला है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है ना। और प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है आपको, x कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x, ये आपका आंसर हो गया फाइनल, ठीक है ना। x प्लस cos x का थोड़ा सा अगर ठीक से लिखना चाहते हो तो आप इसको कांस्टेंट को लास्ट में लिख दो, ठीक है, वो आप एडजस्ट कर लेना, ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखिए बता देता हूँ मैं कैसे लिखोगे, cos x माइनस साइन एक्स को पहले लिख देंगे cos x माइनस साइन एक्स को, या ऐसे ही छोड़ देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, x cos x प्लस साइन x प्लस 1 ऐसा लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में इस तरीके से हम क्वोशिएंट रूल को अप्लाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है मेरे पास sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय sin x माइनस cos x। देखिए y इज इक्वल्स टू sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय sin x